मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक को सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई और इक्वल टू 1 द्वारा स्पर्श करने की शर्त ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? शर्त ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हल है, सॉल्व। देखो दिया है दीर्घ वृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें लेट कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, मान के चल रहे हैं। तो अगर इसको मान के चलेंगे तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा आपका एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये इसका केंद्र हो गया। अब देखो इसमें प्रश्न की शर्त क्या है कि वो एक रेखा उसको स्पर्श करती है। मान के चलिए कि ये रेखा यहाँ पर स्पर्श कर रही है और स्पर्श कर रही है, तो इसमें x1, y1 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y1, x1, x, y है, x, y है। और इसमें रेखा का जो समीकरण है वो एल एक्स और एम वाई और इक्वल टू बने। ठीक है, इक्वल टू बने। तो हमें केवल एक शर्त ज्ञात करनी है। तो शर्त ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर आएगा ही आएगा, और हमें इस रेखा का समीकरण से हमें शर्त ज्ञात करनी है। कौन सी? कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, देखो रेखा का समीकरण एल एक्स और एम वाई इक्वल टू बने। अब प्रवणता रूप में लिखने पर, प्रवणता रूप में लिखने पर तो ये देखो क्या करेंगे, एम वाई माइनस एल एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो वाई इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम एक्स और 1 अपॉन एम होगा। इसको समीकरण आप इसको बने तो इसको 2 दे दीजिए। ठीक है, 2 दे देंगे। अब इसे हमें क्या करना होगा कि बाई प्रवणता रूप बाई बराबर एम एक्स, M1 ले लेते हैं, M1 और C1 ले लेते हैं। समीकरण 3 व 2/3 से देखो M1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? नेगेटिव L अपॉन एम आएगी, और C1 की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन एम के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे आपका जो स्पर्श करने की शर्त क्या होगी? जब रेखा दीर्घ वृत्त को स्पर्श करती है, क्या करती है बेटा? स्पर्श करती है, तो शर्त क्या होगी? शर्त शर्त कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के इक्वल होगी है। तो ए और बी तो ये रहेंगी इसमें। रहेंगी। अब इसमें क्या करना होगा आपको कि ए स्क्वायर तो सेम है ही, और एम की वैल्यू कितनी थी? आप यहाँ M1 रख लीजिए और यहाँ C1 कर दीजिए। आता तो उसके लिए M और C है, लेकिन हमने यहाँ क्या मान लिया इसका? M1 और C1। तो इसलिए M1 और C1 कर लेते हैं। क्यों कर लिया मैंने ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी उसमें M आ रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कि माइनस का L अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस
b की वैल्यू जो है ही इसमें, और c की जो वैल्यू है वो 1/m का होल स्क्वायर हो गई। तो देखो a स्क्वायर एल स्क्वायर नेगेटिव तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इक्वल टू 1/m स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखो कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, एम स्क्वायर इक्वल टू 1/m स्क्वायर हो गया बेटा, और एम स्क्वायर से एम स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 1। यही इसका प्रतिबंध है, यही स्पर्श करने की शर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा y प्लस एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात भी कीजिए, तथा स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा इसको स्पर्श करती है। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि वास्तव में ये स्पर्श करती है या नहीं करती है, तो ये आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्व। देखो दिया है दीर्घ वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 समीकरण 1 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, ए और बी निकल गया कि लेट माना कि ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इसमें क्या निकल के आएगा डायग्राम, ये निकल के आ गया, मैंने मान लिया इसको। और ये जो है आपके इसको स्पर्श करती है या नहीं करती है ये देखना होगा। ठीक है, वाई प्लस एक्स देखना होगा। रुक जाओ एक सेकेंड, चेक करना है। वैसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसमें पीछे बना सकते हैं हमें। तो रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण y प्लस एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसमें प्रवणता रूप हो गया इसका। इसको समीकरण 2 दे दीजिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन करेंगे। समीकरण 2 व 3 से, तो देखो एम एक्स माइनस एक्स के बराबर हो गया, और x से x कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू -1 के बराबर हो गई। c लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो देखो प्रश्न की शर्त के अनुसार प्रश्न की शर्त क्या है कि क्या रेखा
दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है या नहीं करती है, यही तो है ना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लें, तो LHS ले लीजिए आप, LHS लो। LHS क्या होगा कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए स्क्वायर हो ही गई, और एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो LHS बराबर कितना हो जाएगा बेटा कि ए स्क्वायर 1 और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। अब राइट हैंड साइड कितनी है भैया, सी, और सी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, सी स्क्वायर है, तो सी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इसको हटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो गया, और LHS इक्वल टू RHS। अतः यह रेखा दीर्घ वृत्त को स्पर्श करती है, दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब जहाँ स्पर्श करती है वहाँ के निर्देशांक और ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, निर्देशांक। देखो प्रश्न की द्वितीय शर्त के अनुसार, देखो माना दी गई रेखा दीर्घ दी गई रेखा कौन सी कि y प्लस एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 को बिंदु x, y पर स्पर्श करती है। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें दीर्घ वृत्त का समीकरण, इसमें 2 प्रश्न है, पहले तो शर्त के लिए था, अब बिंदु निकाल लें। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी हो गया। चार ले लेते हैं इसको और इसको ले लेते हैं 5। समीकरण यहाँ हटा दो इसको, अब हमें क्या करना होगा बेटा, समीकरण 5 से y का मान समीकरण 4 में रखना होगा। समीकरण 5 से y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रख दो बेटा, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया ना बेटा, है। अब इसका एलसीएम ले तो देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर तो यहाँ जाएगा और माइनस एक्स और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लिया, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको खोलो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा और माइनस का 2x अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब देखें इसमें कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ करेंगे इसमें तो डायरेक्ट इसमें करेंगे तो ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं हो गया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, देखो हैं क्या निकल के आ रहा है, देखो देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 0 हो गया। कितना हो गया? इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें इसका होल स्क्वायर बनाओ, तो होल स्क्वायर बनाएं तो क्या करेंगे इसको कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स है हैं ए स्क्वायर एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू ये प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये? कहीं गलती तो हुई नहीं है इसमें। देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, देखो कि बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा क्या 2 ए पावर 4 वाली टर्म हो रहा है इसमें, प्लस ए पावर 4 इक्वल टू 0। ये भी तो बचे बेटा, ये आ गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आ जाएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस का कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स होना चाहिए कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर और एक्स के बराबर है। स्क्वायर रूट करो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। एक्स का मान निकल गया। अब समीकरण रेखा का समीकरण और था एक, y बराबर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो इसको करें तो y इजिकल टू माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल करो तो वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बिंदु कौन से हैं इसके, बिंदु एक्स कोमा वाई माने थे तो कितने निकले हमारे कि ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल आए। ये इसके आपके बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है बेटा।
ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन और निकालिए, ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आया बेटा उसको पूछ लिया करो, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए, वीडियो को देखो और उसमें जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करो, ठीक है, और मैं आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर करके भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।